हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, व्हेन पार्टिकल फायर्ड फ्रॉम सम हाइट। बात समझ में आ रहा है? जैसे किसी हाइट से किसी पार्टिकल को अगर थ्रो किए, अगर वो पैराबोलिक पाथ पे चले, तो इस कंडीशन में क्या क्या चीजें उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जनरली इसमें क्या पूछता है कि अगर मान लो किसी हाइट से थ्रो किए, पैराबोलिक पाथ से होते हुए ग्राउंड पे आके गिरा, तो उसमें कितना टाइम लगा। ठीक है। दूसरा क्या पूछता है, इसका रेंज कितना होगा। ये दो चीजें कॉमन पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले इससे पहले क्या क्या देख लिए थे कि ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकते थे, ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकते थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता था, ये चीजें डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद किसी इंस्टेंट टाइम पे वेलोसिटी क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब चीजें निकाल चुके थे। ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसके बाद क्या ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन हम लोगों ने देखा था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी हम लोगों ने देख लिया था। आज क्या देखने वाले हैं, पहले क्या जितने भी केस थे ग्राउंड टू ग्राउंड फेंके थे, थ्रो किए थे, फायर किए थे, इसमें क्या हमें करने, किसी हाइट से अगर थ्रो करेंगे तो फिर क्या रेंज होंगे और कितना टाइम आएगा नीचे आने में, मतलब ग्राउंड पे आने में कितना होगा टाइम, उसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले, फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो इसके लिए एक एग्जांपल ले लिए। सपोज ये हमने मान लिया ग्राउंड है, इससे कुछ हाइट से हमने क्या कर दिया, किसी पार्टिकल को थ्रो किया फिर फायर किए। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका हाइट h कंसीडर कर लिए। अब इसको अगर थ्रो किए तो क्या होगा, पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल मोशन मींस क्या, कैसे पैराबोलिक पाथ पे होते हुए नीचे ग्राउंड पे गिरेगा। इस तरीके से मान लो कि ऐसा कुछ ग्राउंड पे आके गिर गया। ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लिए u, क्लियर है इतना। ए किसके साथ, थीटा एंगल के साथ इसको फेंका गया है। तो x एक्सिस का अगर हम लोग लिखे कंपोनेंट, तो u क्या आ जाएगा बोलो, cos थीटा। कितना आएगा, u cos थीटा। जिस पे एंगल उस पे cos थीटा, पता ही है। अब बीच में रिजल्टेंट रखते हुए क्या हो जाएगा, y पे कितना हो जाएगा, देखो u sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी। ठीक है। हमें क्या कैलकुलेशन करना है कि यहां से आने में इसका रेंज क्या होगा। रेंज पता है कि ये हमारे पास देखो x एक्सिस है, इधर क्या x एक्सिस में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोल देते हैं, रेंज। क्लियर है। ए अगर मान लो कोई पॉइंट कंसीडर कर लिए P, ठीक है, अगर P कर लिए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, राइट कर सकते हो क्या। कोऑर्डिनेट मींस क्या, x, y। ठीक है। x, y का होगा, x का वैल्यू पता ही है कितना है r, और y का वैल्यू देखो यहां हमने क्या रेफरेंस पॉइंट एज्यूम किया, तो y का वैल्यू कितना, इसके नीचे आते तो निगेटिव में लेते तो कितना हो जाएगा, -h। कोई दिक्कत इसमें। ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन क्या करने वाले हैं, यहां से आने में रेंज कितना होगा और टाइम पीरियड कितना होगा। तो पहले तो कंसेप्ट देखते हैं, फिर एक इस पे एग्जांपल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन फॉर किसके लिए, टाइम एंड रेंज। ठीक है। टाइम और रेंज के लिए अभी हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं इस कंसेप्ट में। क्लियर है। तो देखो हम लोग अगर देखा जाए, इसमें देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग देखें रेंज, ठीक है, रेंज मींस क्या, एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही तो है। ठीक है। तो रेंज मींस क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखो एक और लाइन लिखते हैं। वेलोसिटी अगर तुमसे पूछे एक्स एक्सिस पे तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है कि नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे कितना हुआ, आर, और टाइम कंसीडर कर लिया टी। आई बात समझ में। तो रेंज को क्या लिख सकते हैं, यू एक्स इंटू टी, राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत। ठीक है। अब ux है कितना, इसको ऐसे भी कोई राइट डाउन कर सकता है, कोई परेशानी होने वाला नहीं है। कितना कर सकता है, ux मींस क्या, u cos थीटा। कितना है हमारे पास, u cos थीटा। इसको क्या राइट कर सकते हैं, देखो u cos थीटा इंटू टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लिए, कोई दिक्कत। ठीक है। अब देखो y एक्सिस पे अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए तो फिर क्या हो जाएगा, देखो y एक्सिस के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होता था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर ए टी स्क्वायर। अंडर ग्रेविटी के लिए जी लिखेंगे, नहीं तो ए लिख सकते हैं। तो देखो सिंपली क्या राइट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तुम्हें पता है, y एक्सिस पे अगर लगाएंगे तो देखो y के लिए कितना हो जाएगा, देखो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस का प्लस एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस टी स्क्वायर। क्लियर इतना। तो एक्सेलरेशन ऑफ y एक्सिस कितना है, माइनस जी। ए वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो y का वैल्यू कितना है, माइनस जी। आई बात समझ में। x पे तो पता ही है x का वैल्यू कितना होगा, 0। ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन क्या होता है, y एक्सिस पे ही तो होगा, तो ऐसा कुछ है। क्लियर है। तो इसमें जब हम लोग पुट किए
तो देखो y का वैल्यू क्या है, a हमारे पास पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या है, a वाला पॉइंट। सपोज हमने मान लिया a क्या है हमारे पास, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर चलते हैं तो h पॉजिटिव, नीचे चलेंगे तो नेगेटिव है, साइन कन्वेंशन पढ़े होगे आप लोग। तो नीचे चल रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस h, कितना हो जाएगा देखो माइनस h। और इन y एक्सिस पे वेलोसिटी क्या है इसका, u साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है, y एक्सिस पे u का कंपोनेंट कितना है, u साइन थीटा। तो इसको राइट कर सकते हैं देखो u साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम है तो t, ठीक है, टाइम को t राइट कर लिए, -1/2 gt²। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके रेंज एंड टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन अगर हम लोग बना ले तो उसको सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मान लो इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन हो, बात समझ में आ रहा है, इट मींस क्या थीटा, और तुम्हारे पास u गिवन हो। तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, देखो r और t दो वेरिएबल्स है, रेंज एंड टाइम। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेके अभी सोल्व करते हैं, बात समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल लेके अभी सोल्व कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो इक्वेशन बना लिए, बस मेन कंसेप्ट ये, इक्वेशन अगर तुमसे बन गया तो फिर सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। हो गया, मिटा दो इसको, आया समझ में, एक बार और समझना है, देख लो। सिंपली क्या किए, अभी क्या देखने वाले, कुछ हाइट से किसी पार्टिकल को थ्रो किए, अगर वो पैराबोलिक पाथ पे चले तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कि नहीं होगा, होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हमने एक एग्जांपल लिया, इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u है, तो दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हाइट क्या है, ग्राउंड से h से थ्रो किया गया, ठीक है। तो एक्स वाई पे ब्रेक डाउन कर लिए। इस पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट राइट डाउन करा तो r, -h कितने पे गिरा है भी फाइंड आउट कर सकते हैं, h पता होगा, रेंज निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो इतना कुछ हम लोगों ने लिखा। अब हमें क्या करना है, रेंज और टाइम के लिए कैलकुलेशंस करना है, कैलकुलेशन फॉर टाइम एंड रेंज के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या x एक्सिस पे देखे तो ux है कि नहीं, इसी के रीजन से तो ये हमारे पास रेंज आ रहा है, ux इधर पकड़ के खींच रहा है पार्टिकल को, जिसके कारण ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इट मींस क्या, रेंज। तो इसको अगर हम लोग लिखे ux तो क्या लिखेंगे, रेंज अपॉन टाइम, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो uxt लिख सकते हैं, ये हमारे पास x एक्सिस पे जो कंपोनेंट है u cos थीटा t लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है कि क्या होता है, अगर y एक्सिस पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए तो y ut प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस t²। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे y एक्सिस पे कितना है, -g के इक्वल, और x पे तो है ही नहीं, 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो इसका वैल्यू अगर पुट किए तो y का वैल्यू क्या, y का वैल्यू ये हमारे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, इसके नीचे आएंगे तो -h, y एक्सिस पे अगर देखें कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना होगा, u sin थीटा t, तो ही -1/2 gt²। तो दो इक्वेशन बन गया, दो वेरिएबल सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी कंसेप्ट का यूज करके एक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्लियर है। तो मिटा इसको, ठीक है। वही निकालना है, फाइंड आउट टाइम एंड रेंज एज सो इन द फिगर, डायग्राम में बना दे रहा हूं। फिर यही दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखते हैं फाइंड आउट रेंज एंड टाइम एज सो इन द फिगर, ठीक है। सपोज हमने क्या कर लिया, टावर एक ले लिया, जहां से किसी पार्टिकल को क्या थ्रो किया गया है, मान लो कि 100 मीटर, टावर का लेंथ कितना है हमारे पास, हाइट कितना है 100 मीटर, सॉरी हाइट कितना है 100 मीटर। अब यहां से किसी पार्टिकल को थ्रो किया गया, ऐसे कुछ आके नीचे ग्राउंड पे गिर गया, ठीक है। इसका जो इनिशियल एंगल है, कहने का मतलब वेलोसिटी हमने मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड से इसको थ्रो किया गया, और एंगल कुछ ले लिए 37, कितना ले लिए 37, क्लियर है। तो इसका वही दो चीजें निकालना है, हमें क्या निकालना है, सिंपली टाइम फाइंड आउट करना है कि कब तक एक ग्राउंड पे आके गिरेगा, तो कितने टाइम में आके गिरेगा, 2 सेकंड 4 सेकंड कितना लगेगा ये, और दूसरा क्या है फाइंड आउट करना है रेंज, ठीक है। तो इसको अगर कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करना चाहे तो ux कितना होगा 10, ठीक है, cos 37, आई बात समझ में, cos 37 का वैल्यू 4/5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4/5, इट मींस कितना, 4/5 मींस क्या, 8 मीटर पर सेकेंड ऑन x एक्सिस, और y एक्सिस पे देखें तो कितना होता है u sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू 3/5, कितना होता है 3/5 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, इट मींस क्या
कि इसका वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस पे कितना है 8 और वाई एक्सिस पे कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना। अब वही चीजें अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग लिखें, देखो हमारे पास वेलोसिटी का अगर लिखे तो रेंज हमें यही तो निकालना है। एक तो कोऑर्डिनेट हमारे पास पता है कि एक्स एक्सिस में मतलब क्या है, अभी रेंज जो निकालेंगे, और वाई एक्सिस कितना है -100 लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूएक्स अगर देखे तो क्या लिखेंगे, रेंज अपॉन टाइम लिख सकते हैं क्या। तो रेंज मींस क्या, यूएक्स इंटू टी। यूएक्स का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, एट टी हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो हाइट कितना है, यहां से नीचे चलेंगे तो हाइट नेगेटिव में, तो ए अभी लिखे थे -h u y एक्सिस पे u t 1/2 gt², इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना है -100। देखो ui का वैल्यू कितना है देखो 6 है, बात समझ में आया, कितना है 6। एक हमारे पास क्या आ गया t -1/2, g का वैल्यू कितना 10, और ये कितना अपने पास t²। कोई दिक्कत इसमें आया कि नहीं आया, बात समझ में, कोई परेशानी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये हो गया क्या, इतना डायग्राम हो गया, मिटा दे, मिटाए। ये कितना हो जाएगा, देखो 5 हो गए, ये कितना हो गया 5 हो गए। तो इससे हम लोग टाइम पीरियड फर्स्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास कैसा बनेगा, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टाइम पीरियड फाइंड आउट करके यहाँ पे टी के प्लेस पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। करते हैं, अभी हो गया इतना, मिटा दे, मिटाए, ठीक है। देखो बहुत आसान है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो सिंपली अगर इसको सॉल्व करें, सिंपली सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, अरेंज कर लो इसको, कितना हो जाएगा देखो 5t², ठीक है, -6t, और कितना हो जाएगा 100 = 0। क्लियर है इतना। हम अगर t का वैल्यू निकाले तो पता है -b, मतलब क्या, ये तो तुम्हें पता ही है, ए x का वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर यहाँ पे t का वैल्यू निकालेंगे तो -b + -b² -4ac/2a, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस तो पता ही है -6 है, प्लस माइनस √b², इट मीन्स क्या 6 का स्क्वायर, मतलब -6 का स्क्वायर तो 36 आ जाएगा, -4ac, इट मीन्स क्या, ये हमारे पास -100 अपॉन 2a, मतलब क्या 5, 2 × 5 थे, तो ये कितना हो गया 6, और ये +-36, ये देखो 100, बात समझ में आ रहा है, 400 × 5, 400 × 5 इट मीन्स क्या, माइनस तो ये प्लस है ही, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो 400 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल देखो 400 × 5 कर लेना इसको, अपॉन ये कितना हो गया 10। तो इसमें टाइम का दो वैल्यू आया, तो एक तो नेगेटिव में आएगा, दूसरा क्या आएगा पॉजिटिव में। तो किसको कंसीडर करना है, पॉजिटिव वाले को। 6 माइनस इतना कुछ आएगा तो इसको कंसीडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे, पॉजिटिव वाले को कंसीडर कर लेना है। कितना आ जाएगा 36 प्लस 20, आई बात समझ में, अपॉन 10। दूसरा एक नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव में टाइम हो सकते हैं क्या, पॉसिबल नहीं है। बस सिंपली इसको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। कितना आएगा 2 3 6, क्लियर है इतना, बाई 10। ए अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टाइम निकल जाएगा। टाइम अगर एक एग्जांपल लेके सोल्व कर रहे हैं, बाकी तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम को अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो रेंज निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कोई दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में रेंज एंड टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई परेशानी होने वाला नहीं है। डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन से और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इजिली सोल्व किया जा सकता है अगर कंसेप्ट पता हो। क्लियर है इतना, कोई परेशानी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, थैंक यू।